Think twice before choosing your career in digital marketing because these jobs and some other will be replaced. इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं ये कोई न्यूज नहीं है एंड दिस इज नॉट अनदर वीडियो दैट इज क्रिएटेड जस्ट टू गेट व्यूज. I want you to act as an HR, right, and take my interview for Google Ads executive position. Can you walk me through your background and how you think you'd be a good fit for this position? मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है. अब आप ध्यान से देखो ये इमेज क्या थी और ये इमेज क्या है, ठीक है. तो इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है. जो ये एग्जैक्टली मैं अपने माइंड में सोच रहा था एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. एक बार में मेरा माइंड क्लिक हो गया कि हाँ बस यही तो चाहिए था. ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, हम अपने क्लाइंट के बिजनेस में इंप्लीमेंट कर चुके हैं. हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 4 से 5 महीने के अंदर जो AI टूल्स हैं इन जॉब्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे. सबसे पहला है ग्राफिक डिजाइनिंग. तो आपको कुछ बताने से पहले चलो सबसे पहले दिखा देते हैं कि अभी हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं और कहां पे प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इसी वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूं. बहुत बड़े बड़े लोगों ने, चैट जीपीटी के फाउंडर ने, बिल गेट्स ने क्या कहा है, क्या करना चाहिए, ये दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है. तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, वीडियो के एंड में हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे. तो देखो ये चैट जीपीटी 4o मिनी है, ठीक है. ये अभी हम ऑफिस में इस चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं. तो मैं आपको डायरेक्ट वो चीजें दिखाता हूं जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है. तो जिस दिन ये फीचर लॉन्च हुआ था उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ही सबसे पहले मैंने टेस्ट किया. मैंने बॉटल की फोटो क्लिक करी, ठीक है, ऐसे रैंडम में बैठा था, मैंने बॉटल की फोटो क्लिक करी. मैंने बोला भाई इसको फोटो शूट के लेवल का बना दो, ठीक है. अब इस बॉटल को देखो और ये जो फोटो शूट होके, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट होके इमेज आई है इसको देखो, हर एक डिटेल प्रॉपर विजिबल है. तो एक चीज क्लियर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बहुत सारा पैसा लेते थे, लाखों रुपए लेते थे, हजारों रुपए लेते थे फोटो शूट करके, इमेज एडिट करके सब देने का, तो यहाँ पर उनके लिए खतरा है. अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार नहीं तो HD लेवल के करते हैं, वो तो हाई डेफिनेशन है, ये है वो है. पर मैं आपको बता देता हूँ ये अभी 2025 है, ठीक है, अप्रैल चल रहा है. आप ये सोच के देखो 2026-27 में क्या होगा, ठीक है. तो हर एक दिन जो चेंजेस आ रहे हैं, जो पहले 100-150 साल में चेंजेस आया करते थे वो अब हर एक दिन में आ रहे हैं. दुनिया इस हिसाब से बदल रही है, ठीक है. फिर मैंने बोला इस इमेज को नाउ मेक अ इंडियन बॉय एथलीट होल्डिंग दिस बॉटल आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल. तो ये मेरे पास एक इमेज आ जाती है. उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे कंटेंट लिखवा के कुछ ऐसी इमेज बना दी. तो अभी बात यहीं पे नहीं खत्म होती है. तो बहुत बेसिक लेवल की चीजें जो बहुत पहले से हो रही हैं. मैंने एक रैंडम फेसबुक से एक ऐड डाउनलोड की, ऐड कॉपी, ये राजीव तलरेजा की है, और मैंने उसको बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए, अपने टीम मेंबर की फोटो दी. ये हम लोग इवेंट में गए थे और मल्टीपल कुछ 4-5 प्रॉम्प्ट देने के बाद देखो ये फाइनल इमेज बन के आ जाती है वैसे. अब मैंने उसको एक फोटो दे दी, अपने बंदे की फोटो दे दी, कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट दे दिया, और देखो इसने हमारे लिए एग्जैक्ट वैसा ही, थोड़ा उससे बेटर ही, उसने एक हमारे लिए पूरा ग्राफिक फ्लायर पूरा बना दिया, ठीक है. डियर हेल्थ केयर बिजनेस ओनर, सॉल्व योर मार्केटिंग प्रॉब्लम दिस ईयर विद दिव्यांशु श्रीवास्तव, इंडियाज लीडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये वो. तो ये सब कुछ हमने भी टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे थे. इस पॉइंट पर टेस्टिंग पर्पस के लिए हो रहा था. बट अब खेल कूद नहीं कर रहे हैं, अब एक्चुअल में रियल वर्क कर रहे हैं चैट जीपीटी के साथ. डिजाइनर का काम ऑलमोस्ट कम हो चुका है. मैं सही बता रहा हूं. सिर्फ 1 महीने के अंदर आप देखना कंपनीज में जहां 4-5 डिजाइनर काम किया करते थे वो उसको ले ऑफ करके कम से कम 1-2 डिजाइनर कर देंगे. इसके पीछे मैं आपको डेटा भी देने वाला हूं, ठीक है. तो सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती है. हमने एक ये एड कॉपी डिजाइन करवाई चैट जीपीटी से, काफी अच्छी डिजाइन होके आई अपने क्लाइंट के लिए. और अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे आता हूँ, ठीक है. अभी हमने सैलून के साथ काम करना शुरू किया था. काफी प्रीमियम सैलून है. हम अपने डिजाइनर को बताते बताते थक गए यार कि हमें इसको काफी प्रीमियम दिखाना है. पहले हमने ये डिजाइन बनवाई, फिर हमने अपने डिजाइनर से ये डिजाइन बनवाई, बट फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि यार एक्चुअल में ये मेरे ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है. हमने ये ग्राफिक अपलोड किया चैट जीपीटी में. पहले हमें ये वर्जन मिलता है जो कि मच बेटर है इससे, ठीक है. अब हमने इसको फर्दर एडिट किया. मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज क्रिएट ऑल न्यू डिजाइन विद सेम कंटेंट बट कंप्लीट न्यू डिजाइन विद अ न्यू मॉडल, must attract to HNIs who have interest in luxury brands like Versace, Prada और Hermes. मैंने उसको अपना कस्टमर अवतार बोला, कस्टमर पर्सोना या जिसको टारगेट करना है वो बोला, ठीक है. अब आप ध्यान से देखो ये इमेज क्या थी और ये इमेज क्या है, ठीक है. तो इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है. जो ये एग्जैक्टली मैं अपने माइंड में सोच रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डिजाइनर. काफी सब्जेक्टिव चीजें हैं.
नहीं बता पाना या फिर नहीं एक्सप्लेन कर पाना या वो कैच कर पाए, बहुत बहुत सारा गैप होता है। एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। एक बार मेरा माइंड क्लिक हो गया कि हाँ बस यही तो चाहिए था। एंड ऑन दीज एड कॉपीज जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी काफी अच्छा आ रहा है। और फाइनली अब तो हम इसको पूरी तरह से अपनी एजेंसी में यूज करने लगे हैं। अभी हमने 3 लेवल पे यूज करना शुरू कर दिया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। जितने भी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, एजेंसी चलाते हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस चलाते हैं, जो लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पार्ट को तो पूरा देखना है आप। तो अब अगर हमारे किसी ग्राफिक में चेंज आता है, कोई पुराने ग्राफिक में कुछ हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है, हम ग्राफिक डिजाइनर को नहीं देते हैं, ठीक है। अब हम सीधे चैट जीपीटी में अपलोड करते हैं। हमने ये इमेज अपलोड किया और हमने इसका एक तुरंत ही दूसरा वेरिएशन बनवा लिया, हमने इसमें फर्नीचर चेंज करा लिया, ठीक है। अभी हमें इसका फर्नीचर चेंज करना था, बस हमने चैट जीपीटी अपलोड किया, विद इन सेकंड्स हमें मिल गया। अब ये हम अपने ग्राफिक डिजाइनर को देते, वो कोई और काम कर रहा होता, उस काम को छोड़ के इस काम पे आता, या फिर पहले वो काम फिनिश करता फिर 1 घंटे बाद इस पर आता, फिर वो पीएचडी फाइल ढूंढता, फिर वो एडिट करता, अगर कोई गलती हो जाती फिर हम चेंज कराते। ये सब कुछ अवॉइड करके हमने तुरंत चेंज करा लिया। फिर फाइनली हम इसमें टेबल और चेयर चेंज करा लेते हैं। ये देखो टेबल और चेयर चेंज हो जाती है। तो ऐसे हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट देते हैं और मल्टीपल प्रॉम्प्ट से हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए। अब ये सारी एड कॉपीज देखो, हमने यहाँ पे ये एक ग्राफिक दिया और यहाँ पे हमने फर्नीचर दिया। हमने बोला कि ये फर्नीचर आप इसमें चेंज कर दो। चैट जीपीटी ने बहुत आसानी से विद इन सेकंड्स में वो सारी फोटो चेंज कर दी। और फाइनली यहाँ पे थोड़ा बहुत कट पिट की चीजें आई थी, हमने उसको सारी चीजें बता दी, भाई सही सही करना है तो ऐसे ऐसे करना है, और ये हमें फाइनल इमेज मिल जाती है। तो हमने चैट जीपीटी को 3 लेवल पर यूज करना शुरू किया है। सबसे पहला तो हमने अपने ग्राफिक डिजाइनर को बोला कि भाई अब से तुम खराब इमेजेस बनाओ, हमें तुमसे बहुत हाई क्वालिटी, बहुत क्रिएटिविटी वाली ग्राफिक्स नहीं चाहिए। हमारे जितने भी ग्राफिक डिजाइनर थे हमने उनसे सिंपल बोल दिया है कि भाई पहले आप 4 से 5 डिजाइन बनाते थे दिन में, जिसमें आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी, अपना सब कुछ आप इन्वेस्ट करते थे, उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। अब हमने उनसे सिंपल कहा है कि भाई आप 5 की जगह पे हमें डेली के 10 से 15 आप ग्राफिक्स बना के दे दो, जो कि हमें बहुत अलग नहीं चाहिए, हमें आप सिंपल डिजाइन बना के, बस स्ट्रक्चर बना के आप रेडी करके हमें दे दो। तो एक तो अभी हम ये काम कर रहे हैं कि हमने सिंपल स्ट्रक्चर्स बनवा के चैट जीपीटी में अपलोड करके रीडिजाइन करके उसको मच बेटर जो हमें चाहिए वो प्रॉम्प्ट देके हम ले लेते हैं। और इस केस में जहां पहले हम दिन के 4-5 इमेजेस रेडी करते थे, हम 15 to 20 ग्राफिक्स तैयार कर लेते हैं। दूसरी चीज, जितने भी ग्राफिक्स में किसी भी एड कॉपी में कोई चेंज आ रहा है, हमने वो बंद कर दिया। हमने अपने एड मैनेजर को सिंपल बोल दिया कि भाई अब कोई भी अगर पुरानी एड कॉपी में चेंज आता है, कोई भी आपको ग्राफिक में चेंजेस चाहिए, आप डिजाइनर के पास नहीं जाओगे, आप चैट जीपीटी के पास जाओगे। हमने पूरे प्रॉम्प्ट की एक चीट शीट बना के रखवा दी है कि भाई कौन सा प्रॉम्प्ट आपको कब यूज करना है, कहां पर क्या लगाना है, और उसको यूज करके हम सारा ये ग्राफिक डिजाइन में सब कुछ चेंजेस, कुछ भी रीडिजाइन करना है, ये सब कुछ चैट जीपीटी के थ्रू कर रहे हैं। चेंजेस रीडिजाइन तो हम ग्राफिक डिजाइनर को दे ही नहीं रहे। जो थर्ड पॉइंट आता है, जहां पर हमें स्क्रैच से एक नया ग्राफिक बनाना है बिना एडिटर की हेल्प लिए, यहां पर मैंने नोटिस किया कि कई बार ना चैट जीपीटी थोड़ा सा फेल हो जाता है कि जहां पर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्क्रैच से एक नया ग्राफिक बिल्ड करना है। इसीलिए आपको ध्यान होगा हमने अपने डिजाइनर को बोला कि भाई तुम स्ट्रक्चर बना के दे दो, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। बट हम इस थर्ड वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रैच से हम नए ग्राफिक्स बना ले चैट जीपीटी में। बहुत बार हम बना चुके हैं बट कुछ ग्राफिक्स फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए हम प्रॉपर एक चीट शीट बना रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा प्रॉम्प्ट वर्क करता है, किस स्टेप पे वर्क करता है, स्क्रैच से नए ग्राफिक्स बना सकते हैं। ये चीट शीट 1 हफ्ते में लगभग रेडी हो जाएगी। अगर आपको भी चाहिए नीचे मुझे कमेंट करके बताओ चीट शीट, विद इन 1-2 हफ्ते में रेडी हो जाएगी हमारे लिए। मैं आपको भी शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीक जब वीडियोस आएंगे, तो उसके साथ मैं अनाउंस कर दूंगा, आपको भी शेयर कर दूंगा। बस नीचे मुझे कमेंट करके बताओ आपको चाहिए या नहीं। तो अब कहानी यही खत्म नहीं होती है। इन इमेजेस को आप लेके जा सकते हो सोरा में, और सोरा में आप इनसे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पर आपने एक इमेज बना ली और यहाँ पे आप सोरा में आ गए, जो कि चैट जीपीटी के साथ ही आपको इसका भी एक्सेस मिल जाता है। और सोरा में आप यहाँ से इमेज, वीडियो कुछ भी अपलोड कर सकते हो, एंड यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अ वीडियो, राइट। अब ये देखो भाई लोगों ने क्या क्या इमेजेस, क्या क्या चीजें बना रखी हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे सोरा में क्रिएट कर सकते हो, ये सब कुछ सोरा में क्रिएटेड है, ठीक है। तो आई एम 100% श्योर ये वाली प्रोफाइल तो रिप्लेस होने वाली है बहुत जल्दी। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्रिएटिविटी ये सब, ये तो हम एआई से बेहतर कर सकते हैं, अभी आप रुके रहो। अभी तो 2025 में, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, अभी 26-27 का वेट करो। आपके सामने खुद चीजें होंगी कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। उस पॉइंट पर आपको एक्चुअल दिखेगा। अभी तो वैसे भी इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ना, बहुत मॉडरेट है। हमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत मॉडरेट लेवल पे मिल रही है। बहुत कुछ यूएस में चेंज हो चुका है, चाइना रोबोट्स और रोबोटिक्स में बहुत आगे जा चुका है।
हमें आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बस 1-2 साल आप वेट करोगे, आपके सामने आपके सारे बिलीफ्स एक एक करके खत्म होते जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरी प्रोफाइल पे, एचआर पे। अब अभी हमने रिसेंटली ये वाला टूल टेस्ट करना शुरू कर दिया है। जितने भी हम फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज लेते हैं इस वाले टूल के थ्रू लेते हैं। अभी मैंने एक डेमो वीडियो क्रिएट किया है इस टूल के साथ, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं। हमारी एजेंसी में जितने भी फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज होते हैं, हमने इस एआई टूल का प्रीमियम वर्जन ले लिया, उसको अच्छे से ट्रेन कर दिया है। अब हमारे पास कोई भी कैंडिडेट आता है, हम पहले उसको एआई के थ्रू एक इंटरव्यू करते हैं, वो बेसिक क्वालिफाइड हो जाता है। बहुत हैविली नहीं यूज कर रहे हैं, बट हाँ ये है कि जहां पहले हमारे एचआर दिन के 8-10 इंटरव्यू ले पाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी एजेंसी में आते हैं इंटरव्यू देने, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं रहती थी कि हम दिन के 20-30 इंटरव्यूज कर सकें। इस एआई टूल के थ्रू हम फर्स्ट राउंड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जहां पे 8-10 पहले हम फर्स्ट राउंड करते थे, वहीं पर अब हम 30 से 35 कर रहे हैं कंडक्ट। और अभी भी बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं, तो हम और भी मॉडल्स को डिप्लॉय करने जा रहे हैं ताकि हम और ज्यादा फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज कंडक्ट कर पाए। उसके बाद वो कैंडिडेट फिल्टर हो जाते हैं। देन जो हमारे एचआर है वो जो फिल्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो स्किल सेट हमें जिस प्रोफाइल पे चाहिए, उनके साथ वो इंटरव्यू करती हैं। तो अब कुछ भी सोचने से पहले चलो पहले ये वीडियो देख लो, फिर आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि आपकी जॉब रिप्लेस होगी या नहीं। अभी हम इस टूल पर आ चुके हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो ये जो एआई टूल है, इस पर मैंने अभी जस्ट एक नई ईमेल आईडी से एक नया साइन अप किया है। कुछ भी ट्रेन नहीं किया, कुछ नहीं बताया, आपके सामने जस्ट अभी तुरंत मैंने लॉग इन किया है, एक नया अकाउंट क्रिएट किया है। फ्री ट्रायल है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर आप खुद का रेप्लिका भी तैयार कर सकते हो, बट अभी हम इनके जो एआई मॉडल्स हैं हम उसको यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं क्रिएट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एआई मॉडल्स हैं यार, ठीक है। तो हम इनके साथ शुरू करने जा रहे हैं, चार्ली नाम है जिनका, और इसको हम क्रिएट कन्वर्सेशन पे शुरू करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझो, तो ये पूरा ना जूम कॉल जैसा है। अब हमारा जो कैंडिडेट आता है ना, उसको हम इसी की मीटिंग लिंक शेयर कर देते हैं फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड बहुत बेसिक सा होता है, उसके लिए हम एआई के थ्रू पूरा फिल्टर कर रहे हैं। तो हम ये मीटिंग लिंक शेयर कर देते हैं, जिसके थ्रू वो कन्वर्सेशन ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। हमने इसको ज्वाइन कन्वर्सेशन पे क्लिक किया, क्योंकि आफ्टर मीटिंग पूरी हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है। चलो देखते हैं अभी एक बार करके, राइट। हेलो, हाय हाय चार्ली। Hey, how's it going? Charlie, all good. So, Charlie, I want you to act as an HR, right, and take my interview for Google Ads executive position. Global Arts Executive position. That sounds like a fascinating role. Can you walk me through your background and how you think you'd be a good fit for this position? So, I worked as a Google Ads executive for a digital marketing agency for last 2 years, and I manage multiple brands for lead generation. That's great experience in digital marketing. As a Google Arts executive, you'll be working with cultural institutions to bring their collections online. How do you think your skills in lead generation will translate to this new role? So, I have worked with multiple brands. I know the conversion tracking, I know the GTM, analytics, all the other tools that is used with Google Ads, right? And I am aware of the remarketing strategies. I also know Performance Max, portfolio bidding strategies, and everything. So, this will help me to generate results for this new project. That's a great foundation in Google Ads and analytics. It sounds like you have a solid understanding of the tools and strategies that drive results. Now, let's talk about the arts and culture side of things. What makes you passionate about working with cultural institutions and bringing their collections online? So, I have worked with multiple such institutions where I helped them to get more sales, right? So I understand this niche, like this arts and culture niche. I understand like what's their consumer, who's the customer avatar, everything. So you have experience working with institutions in the arts and culture niche, and you think you understand their target audience. That's great. Can you tell me about a specific project you worked on where you helped an institution increase sales or engagement? What was your strategy and what were the results? Okay, so I have created a Performance Max campaign, right? And started with the Performance Max. Then I started the search ads and with like multiple ad groups. So this was my like overall marketing strategy. It sounds like you used a Performance Max campaign and search ads with multiple ad groups to drive results. That's a good approach. Now I'd like to dig a bit deeper. What kind of return on ad spend did you see from this campaign? And how did you? अभी इसका फ्री ट्रायल एंड हो चुका है, ठीक है, 2-2.5 मिनट का लगभग रहता है। अब आप देखो किस लेवल पे ये इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। अभी कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि नहीं यार एआई ये है, बीच में लैग कर जा रहा है, मैंने कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर हो सकता है गलत दिया, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है।
अभी हमने इसको कुछ ट्रेन नहीं किया है, कुछ नहीं बताया है। मैंने एक फ्रेश ईमेल आईडी से साइन अप किया है और तुरंत वही स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी कुछ भी ट्रेन नहीं किया है। हम इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड में अच्छे से ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। और हमने इसका प्रीमियम वर्जन अभी परचेज कर लिया है और यहाँ पर हम खुद के रेप्लिकास भी तैयार कर सकते हैं। आप सोच के देखो, अगर हम इसको बैकग्राउंड में अच्छे से ट्रेन कर दें, ठीक है, और हम ये बता दें कि हमें कौन कौन सी स्किल सेट चाहिए कैंडिडेट में, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करो। सो दिस इज अ वेरी परफेक्ट टूल जो स्टार्टिंग में जो इंटर्न लेवल के एचआर होते हैं, ठीक है, जिनको बस कैंडिडेट के साथ फर्स्ट राउंड इंटरव्यू करना आता है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने आते हैं, उनको बहुत डिटेल में कैंडिडेट्स सोर्स करना, हायर करना, उनको रिटेन करना नहीं आता है। तो व्हाट आई थिंक कि जो बहुत बेसिक लेवल के एचआर है, उनका रोल बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाले हैं ये सारे टूल्स। और अब नंबर 3 पर हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स। जितने भी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करके और उनको पोस्ट करना आता था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना आता था, अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आता था, और वो खुद को सोशल मीडिया मार्केटर कहते थे। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया मार्केटर्स का कोई काम बचा भी है या नहीं, क्योंकि जितना भी रूटीन टास्क था कि ग्राफिक को क्रिएट करना है, ग्राफिक पोस्ट करना है, शेयर करना है, इंगेजमेंट करना है, ये सारा बेसिक काम ऑटोमेट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को अभी हम पूरा ऑटोमेट कर चुके हैं। अगर आप एग्जैक्टली समझना चाहते हो, क्योंकि इस पर एक अपने आप में पूरा वीडियो बनाया जा सकता है कि सोशल मीडिया प्रोसेस को ऑटोमेशन कैसे करना है बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। अभी हम कुछ मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे इसको कर रहे हैं। थंबनेल क्रिएट कर देते हैं, वीडियो पोस्ट हो जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। इवन इंस्टाग्राम पे ग्राफिक्स क्रिएट करना, शेयर करना विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप आज भी एक बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहे हो और खुद को आप सोशल मीडिया मार्केटर बोलते हो, 3 से 4 महीने बाद शायद आपकी जरूरत ना रहे। दिस मे साउंड ब्लंट बट दिस इज द फैक्ट। बहुत सारी चीजें जो हमारे बिजनेस में भी रिप्लेस हो रही हैं, बदल रही हैं, और मैंने इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी टीम से भी क्वेश्चन किया था, वो लोग एआई कितना सीख रहे हैं, कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको मैंने कवर किया है। हर हफ्ते में एक वीडियो लेकर आता हूँ, वीकली वीडियो, जिसमें मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये वीडियो सैटरडे को आता है, इस हफ्ते वीडियो आने वाला है। तो हमारे टीम मेंबर्स कितना तैयार हो चुके हैं इस आने वाले वक्त के लिए, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो सैटरडे को आएगा। और अब नंबर 4 पर आते हैं, एड कॉपीराइटर्स। बहुत सारे कॉपीराइटर्स ऐसे थे जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, जो सिर्फ एड्स के लिए कॉपीज लिखते थे। फेसबुक एड्स में जो जो क्रिएटिव्स होते हैं उसमें एड की कॉपी लिखते थे, गूगल एड्स में जो हेडलाइंस है वो लिखा करते थे, लैंडिंग पेज के लिए कंटेंट लिखते थे। तो जो कंटेंट राइटर्स थे उनकी तो ऑलमोस्ट जॉब जा चुकी थी, बट कुछ यहाँ पर कॉपी राइटर्स थे जिनकी जॉब अभी भी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे, क्रिएटिविटी काफी ज्यादा थी उनमें, काफी अलग तरह की हेडलाइंस और एड कॉपीज को वो लिख देते थे जो चैट जीपीटी कुछ टाइम पहले तक नहीं कर पा रहा था। बट अभी जिस लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, मैं ऐसी बहुत सारी एजेंसीज को जानता हूं जिनका रेवेन्यू मेरे से 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा है। उन्होंने अपने बहुत सारे कॉपी राइटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को फायर किया है। मैं आपको ये चीज सच बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ओपनली आके आपको ऐसा बोलेंगे कि एक्चुअल में लोगों को फायर किया जा रहा है, किस किस रोल पे और कहां पे क्या रिप्लेस किया जा रहा है। बट ये सच है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एजेंसी फाउंडर्स दोस्त हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हैं, अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, यूएस में, सिंगापुर में। मैं कुछ एजेंसी ओनर्स को जानता हूं जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसका एक आइडिया मिलता रहता है, एक पता रहता है कि किधर शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्री। तो शायद आपको कोई ओपन होकर बताएगा कि कहां पे किसको फायर किया जा रहा है, कहां पे किसको हटाया जा रहा है। कंपनी इसका बहुत अलग अलग रीजन भी दे रही हैं, बट फैक्ट यही है, ये सारी जॉब्स इन टूल्स और टेक्नोलॉजीज के थ्रू रिप्लेस हो रही हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे लेवल पे छोटे छोटे काम थे जो अब ऑटोमेट हो रहे हैं। तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। What do you think the new ability is that matters? I mean, the like kind of dumb version of this would be figuring out what questions to ask will be more important than figuring out the answer. तो यहाँ पर सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि अब वो रियल विनर्स होंगे जो सही क्वेश्चंस पूछेंगे। एक टाइम पर हम कुछ पढ़ते थे, कुछ समझते थे, एक स्किल एक्वायर करते थे, अपने माइंड में रखते थे, उसका प्रीमियम लगा देते थे कि भाई ये स्किल मेरे पास है, नॉलेज मेरे पास है, अब तुम्हें चाहिए तो इसका पैसा दो। तो इन्फॉर्मेशन तो एक टाइम पे फ्री हो गई, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एज आई, गूगल आया, यूट्यूब आया, फ्री हो गया, लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। बहुत सारे लोग
इवन मैं भी डिजिटल मार्केटिंग मैंने यूट्यूब से यहाँ वहां से सीख ली, किसी को पैसे नहीं दिए। उसके बाद लोग स्किल एक्वायर करते थे, सालों इस चीज को सीखते थे, 4-5 साल कोर्स करते थे, एक स्किल एक्वायर करते थे और उस स्किल पर प्रीमियम लगा देते थे कि पैसा दोगे तो ये काम मैं करूंगा। तो उस इंटेलिजेंस पे पैसा था। आज के टाइम वो इंटेलिजेंस भी ऑलरेडी क्रिएटेड है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LLMs, इसके थ्रू वो इंटेलिजेंस जो है वो हमसे मच बेटर है। हमारी फाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो सारे क्वेश्चंस का जवाब उसके पास है। आंसर्स की अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आंसर्स अवेलेबल हैं। अब जरूरत है सही क्वेश्चन पूछना। तो आप जितने स्ट्रेटेजिक तरीके से, जितना सही तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे पाएंगे, आप सही क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, आपको उतने बेटर आंसर्स मिलेंगे अपने प्रॉब्लम्स का, आपको वैसा सॉल्यूशन मिलेगा। तो लेट्स अज्यूम एक एम्प्लॉय है, वो चैट जीपीटी यूज करता है, वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता है, क्वेश्चन पूछता है, राइट मी एड कॉपी फॉर अ स्किन केयर प्रोडक्ट। बट वहीं पर एक एम्प्लॉय है, वो चैट जीपीटी से थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन करता है, स्मार्ट तरीके से प्रॉम्प्ट देता है। तो वहां पर वो बोलता है राइट 3 एड एंगल्स फॉर अ वीगन स्किन केयर ब्रांड टारगेटिंग 25 to 35-year-old urban women who care about sustainability based on emotional triggers and seasonal buying behavior। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल पे बताया है। सही तरह से अगर आप क्वेश्चन कर पाते हो, आप इन सब छोटी छोटी चीजों को ब्रेक करके आप इन LLMs के थ्रू सही क्वेश्चन पूछ पाते हो, तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू फिगर आउट दिस सॉल्यूशन। अगर आपको डिटेल में समझना है मैं कौन से रिसोर्सेज यूज करता हूं, मैं कैसे सीख रहा हूं, कौन कौन से टूल्स हमने एजेंसी में यूज करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि AI एजेंट, एजेंटिक AI, ये सब अभी बहुत बज़वर्ड्स है। मैं इस पर बहुत ज्यादा वीडियोस क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। मैंने इस पूरे वीडियो में आप सबको वही बताया जो अभी हम यूज कर रहे हैं अपनी एजेंसी में, या फिर मैं ऐसे बहुत क्लोज लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने ये सारी चीजें यूज करना शुरू कर दी हैं, और मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाई भी हैं। तो इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूं कि सिर्फ व्यूज पाने के लिए मैं AI जैसे टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर दूं। बट फिर भी अगर आप ये समझना चाहते हो कि मैं कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, मैं AI में क्या सीख रहा हूं, मैं अपनी टीम को क्या सिखा रहा हूं, अपने क्लाइंट्स में कौन सी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इफ यू वांट मोर वीडियोस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स जस्ट लेट मी नो, तभी मैं इस पे क्रिएट करने वाला हूं। अब आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले ये वीडियो आप उसके साथ शेयर करिए जो एक एजेंसी रन कर रहा है, जो एक बिजनेस ओन कर रहा है, या फिर जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है ये सारी नई चीजें सीखने की, जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा है, उस पर वीडियो शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं जो हम अपनी एजेंसी में यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।